ओके। सर, गोल्ड का चार्ट देखा जाए पहले। ये चार्ट है जो हम लोग परसों हम लोग जो ट्रेड लिए थे उसका चार्ट है, जिसमें हम लोग गोल्ड को बाई किया गया था फ्रॉम लेवल 3273 के आसपास से। बाइंग हमारा गोल्ड में था, ठीक। इसका अभी देखेंगे आज करंट में क्या चल रहा है। मूवमेंट थोड़ा सा कम है मार्केट में। लेट्स ओपन द चार्ट। ट्रेडिंग व्यू कहाँ गया? ट्रेडिंग व्यू भैया दिख जाओ। ओके, रुक जाओ, ट्रेडिंग व्यू खोल लो पहले। एक बार गोल्ड का चार्ट देखें फिर स्टार्ट करेंगे, तभी कैंडल पैटर्न्स का मतलब समझ में आएगा कि कैंडल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। रौनक भाई साहब हो? हाँ बोल रहा हूँ, बस वो एक बार वो कैंड वो स्टार्ट कर दो। अच्छा चलो अभी स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में भी चार्ट देखेंगे। वैसे भी चार्ट में कुछ अभी मोमेंटम नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में क्या क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग का मेन सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स में ये पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फिर चार्ट पैटर्न्स। हर एक कैंडल का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ठीक। कैंडल पैटर्न्स में अब पहले मान लो आता है बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मतलब कैंडल पैटर्न्स होते क्या हैं? तो कैंडलस्टिक patterns are made up of individual candles each showing the price momentum for a certain time period। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जितने भी इंडिविजुअल कैंडल होते हैं वो क्या शो करते हैं, एक प्राइस मूवमेंट शो करते हैं उस टाइम पीरियड के लिए। मतलब अगर 5 मिनट का कैंडल है तो 5 मिनट के लिए टाइम पीरियड, और अगर 15 मिनट कैंडल है तो 15 मिनट के टाइम पीरियड में क्या उसका मोमेंटम है उसको शो करता है। ठीक है। फिर आता है कि कितने टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा वन कैंडल पैटर्न्स। वन कैंडल पैटर्न जिसके अंदर दो टाइप के वन कैंडल पैटर्न्स में बुलिश और बियरिश दोनों होते हैं। ठीक। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यहाँ पे चीट शीट मैंने दिया है, तो इसमें देखो एक कैंडल में बेसिक क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल है, इस कैंडल को देखो, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे बेसिक्स में, तो ये रेड कैंडल क्या शो कर रहा है कि कैंडल ओपन हुआ यहाँ से, ठीक, और इसने हाई दिया। मतलब ये कैंडल ओपन हुआ तो एक बार ये अप साइड गया, तो इसने हाई दिया अपना, ये विक जो इसका हाई है इसने हाई दिया। फिर ये कैंडल डाउन साइड आता है और लो कहाँ तक, मतलब यहाँ तक नीचे आता है, और क्लोज कहाँ पे करता है ये जाकर इस पे। तो ये क्या बन गया, एक ये बियरिश कैंडल है।
जिसकी ओपनिंग हुई है यहाँ पर और क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। ठीक, और ये जो बीच का है ये इसका रियल बॉडी है, मतलब मेन कैंडल कौन सा है, ये बीच का बॉडी। लेकिन ये जो ऊपर अप साइड यहाँ पे और डाउन साइड दोनों साइड जो विक लगाया है, ये दोनों वीक है, मतलब मोमेंटम दिखा रहा है। इस कैंडल पे बाइंग का भी मोमेंटम था और सेलिंग का मोमेंटम था, लेकिन सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग होकर इसको डाउन साइड में क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, तो ये अप साइड क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका अपर साइड हो, और ये डाउन साइड कहलाता है लोअर साइड हो। ठीक, सेम चीज हम लोग ग्रीन कैंडल का देखते हैं, इस ग्रीन कैंडल में सेम है, पर ग्रीन कैंडल में क्या हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ डाउन से, यहाँ नीचे से ओपन हुआ और क्लोजिंग कहाँ दिया, ऊपर। मतलब ये कैंडल ओपन हुआ यहाँ नीचे से और क्लोजिंग कहाँ दे रहा है हम लोग को, ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रीन कैंडल। ठीक है, यहाँ से ये कैंडल ओपन होता है और क्लोजिंग हमें कहाँ तक का देता है, यहाँ तक का। और हाई कितना लगाया, इस वीक तक। मतलब इस कैंडल का हाई ये हो गया, लो ये हो गया, और ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है। तो ये हमारा क्या है, ग्रीन कैंडल। मतलब यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी थी कि ये ओपनिंग यहाँ से हुआ, लेकिन बायर और सेलर दोनों के बीच में बायर्स क्या करते हैं, स्ट्रांगली जीत जाते हैं, इसलिए कैंडल कौन सी बनी, ग्रीन कैंडल। अब समझते हैं कि कैंडल्स पैटर्न क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें हमारा पहला आता है बियरिश और बुलिश, में दोनों साइड का देखते हैं, क्योंकि हर कैंडल बियरिश और बुलिश दोनों के लिए बनाता है। तो बुलिश में जैसे हमारा वन कैंडल पैटर्न, मतलब एक सिंगल कैंडल से कितना मोमेंट पड़ता है हमारे चार्ट्स पे, उसको हम समझेंगे। ठीक, जैसे फर्स्ट कैंडल है हैमर, सेकेंड इन्वर्टेड हैमर, डोजी कैंडल, बुलिश पिंक टॉप, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। तो ये सब हमारे कैंडल्स, जिसको हम लोग आगे एक एक करके समझते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर कौन सा हमारा आता है, टू कैंडल पैटर्न्स, और उसके बाद थ्री कैंडल्स पैटर्न। और ये जितने कैंडल्स हैं ये सब नॉर्मल कैंडल, मतलब इसको हम लोग स्टार कैंडल कहते हैं। और डोजी कैंडल जो अपर भी रहे डाउन भी रहे और दोनों साइड किसी का डायरेक्शन ना दे पाए, उसको हम लोग डोजी कैंडल कहते हैं। ठीक, मारुबोजो कैंडल, मतलब जहां से ओपनिंग हुई वो पूरा क्लोज करे वो कैंडल, उसको मारुबोजो कहते हैं। हर कैंडल को भी अलग से हम लोग समझते चलेंगे। अबे भाई साहब आ गए। अबे देखो तुम्हारे लिए गया चिड़िया। चलो, देखो अब पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। सिंगल कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर यूनिक शेप एंड कलर, indicating whether the market trend is bullish, bearish, or natural during the observed period. Some commonly used single candlestick pattern included, मतलब जो हम लोग के मेन मेन, हाँ पकड़े रहो, जो हम लोग के मेन कैंडल पैटर्न है उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सिंगल कैटन पैंडल क्या, मतलब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, कि एक कैंडल से हमें क्या पता चलता है उसके शेप और कलर को देखकर कि वो बाइंग या सेलिंग कौन से साइड में डायरेक्शन देने वाला है, या वो मोमेंटम बुलिंग आने वाली है, बेरिश आने वाली है। ठीक है, ये सारे कैंडल्स जितने नाम लिखे हैं सारे कौन से हैं, ये सिंगल कैंडल पैटर्न्स हैं। लेकिन अभी आगे एक एक जो इसमें से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग समझेंगे, सारा समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब चार्ट पे ट्रेडिंग आप लोग करोगे धीरे धीरे उसको समझ में आने लगेगा कौन सा जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कैंडल कहाँ बनता है। देखो ये कैंडल्स क्या है, ये जब चार्ट पैटर्न्स पे होते हैं तो इनकी पोजीशन डिसाइड करती है पैटर्न्स का कितना ज्यादा रिएक्शन या कितना मूवमेंट इसका पड़ने वाला है मार्केट में। इसको हम लोग धीरे करके आगे आगे समझते चलेंगे। अब आता है पहला हम लोग का मारुबोजो कैंडल। मारुबोजो कैंडल क्या है कि मतलब जहां से इसकी ओपनिंग हुई, जैसे नीचे से मान लो ये बाइंग का मारुबोजो कैंडल है बुलिस, तो इसमें क्या है, ये डाउन से ओपन हुआ और ये क्लोजिंग अप हाई हाथ पे क्लोजिंग दिया, तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्या है, फुल हो, मतलब जो वीक लगता है वो वीक बहुत छोटा वीक लगा हो या वीक ना के बराबर हो। कि ये जो ऊपर लाइन ये दिख रही है इसको वीक कहते हैं, कि बाइंग और सेलिंग की वीक रहती है, कि बायर सेलर दोनों एक्टिव थे लेकिन बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो इसमें क्या है कि ये हाईली बुलिश कैंडल माना जाता है, मतलब मोस्ट हाईली बुलिश कैंडल कौन सा, मारुबोजो बुलिश कैंडल। ठीक है, अब इसमें देखो मारुबोजो बुलिश कैंडल में हमारे तीन तरह के मारुबोजो कैंडल आते हैं। ठीक है, bullish marubozu candle, the bullish marubozu candle pattern is a long full body candle without upper or lower shadows, showing that the market open at its own and close at its high। मतलब इसमें क्या है कि अपने
लो पे ओपन हुआ है और अपने हाई पे ही जाके क्लोज हो रहा है। ठीक। सेटिस्फाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, मतलब ये क्या शो करता है कि बाइंग प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग है इसमें। इसका सिंगल क्या होता है, सिंगल जो इसका होता है इंडिकेट अ कंटिन्यूटी, और मतलब एक कंटिन्यूअस बाइंग शो कर सकता है ये। मतलब मान लो एक चार्ट में ट्रेंड चल रहा है, अगर उसमें मारोबोजो कैंडल बनता है तो क्या शो कर रहा है कि मार्केट में बाइंग कंटिन्यूअस रहेगा। या तो डाउन साइड में मारोबोजो कैंडल बनता है, अचानक से मार्केट डाउन है और अचानक से एक बड़ा मारोबोजो कैंडल बन रहा है, तो वो क्या शो करेगा कि मार्केट में क्या है, बाइंग की प्रेशर आने वाली है, बाइंग का प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक। इसमें सबसे पहला हमारा आता है परफेक्ट मारोबोजो कैंडल। मतलब इसमें क्या है, कोई भी विक नहीं होता, जो इसका लो रहता है वही ओपन हुआ यहाँ पे और क्लोज का अपने हाई पे हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ओपनिंग मारोबोजो, मतलब ओपन तो लो पे हुआ लेकिन क्लोजिंग अपने हाई से थोड़ा डाउन पे हुआ। इसको हम लोग ओपनिंग मारोबोजो कैंडल कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है क्लोजिंग मारोबोजो कैंडल। मतलब ओपन तो अपने लो से थोड़ा ऊपर हुआ था, लेकिन हाई कहाँ किया, क्लोज पे एकदम हाई अपना क्लोज किया, जिसका हाई है वही पे ये क्लोज कर दिया। तो ये कौन सा कैंडल हो गया, क्लोजिंग मारोबोजो। छोटे छोटे टॉपिक से समझते चलो, आगे चल के जब हम लोग ट्रेड करेंगे या चार्ट्स में, ये जब चार्ट्स में ये देखोगे तब इसका असली मीनिंग समझ में आएगा। सेम बियरिश के लिए भी है। बियरिश कैंडल भी सेम है कि कैंडल शो करता है कि इसमें कहाँ पे कितना डायरेक्शन आने वाला है, कौन सा मोमेंटम आने वाला है, कि डाउन साइड मूवमेंट चल रहा है और मारो वो जो कैंडल बन रहा है उसमें, तो कहाँ पे कितना इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। इसमें भी सेम, पहला आता है परफेक्ट मारो बोजो, जिसके अंदर क्लोज लो पे होता है और ओपन हाई पे रहता है। ठीक। फिर सेकंड आता है हमारा ओपनिंग मारो बोजो, जिसपे लो से थोड़ा सा ऊपर क्लोज होता है, और हाई कहाँ, मतलब हाई कहाँ पे दिया है अपना, जो इसका हाई है वही अपना भी एक ओपन दिया है। ठीक। मतलब इसमें सेम उल्टा हो गया कि आपकी ओपनिंग कहाँ हुई, ऊपर हुई, और क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, ये डाउन साइड पे, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग दे रहा है ये। तो ये कौन सा कैंडल हो गया, बियरिश में, ये पूरा कैंडल बियरिश है, क्योंकि इसका ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोजिंग डाउन में होता है। यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोजिंग कहाँ पे दिया, लो से थोड़ा सा ऊपर क्लोज कर दिया। सेम क्लोजिंग मारो बोझो है कि ओपन कहाँ पे हुआ, हाई से थोड़ा सा नीचे, और क्लोजिंग कहाँ दिया, अपने लो पे ही दिया। अब नेक्स्ट हमारा कैंडल आता है, इस चार्ट पे एक बार इसका हम लोग देखते हैं। ये बुलिस मारुबोजो कैंडल का देखो चार्ट है, यहाँ पे ये कैंडल देखो नीचे डाउन साइड में, इस कैंडल को। ये हमारा कौन सा कैंडल है, ये हमारा बुलिस मारुबोजो कैंडल है। मतलब इसका ओपनिंग, और ये कौन सा बुलिस है, एकदम हाई बुलिस को, मतलब हाई बुलिस मारुबोजो कैंडल है ये। कि यहाँ पे देखो डाउन साइड डायरेक्शन चल रहा था, एक मारुबोजो कैंडल हाईली बुलिस बनता है, और इसके बाद मूवमेंट कहाँ हो सकता है, अप साइड हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट मारुबोजो कैंडल। अब सेकंड हमारा चार्ट देखो, इस चार्ट में देखो सेम, इसमें क्या है, डाउन साइड मोमेंटम है, और एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ पे एक परफेक्ट हाईली बुलिश मारुबोजो कैंडल बन रहा है। ठीक। फिर डायरेक्शन कहाँ चेंज हो गया, अप साइड में चला गया डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, बियरिस का होगा, बियरिस मारुबोजो। बियरिस मारुबोजो में देखो सेम कहाँ पे है, कि मान लो एक नीचे से अप साइड मोमेंटम चल रहा था, और इस मोमेंटम के बाद एक बियरिस परफेक्ट मारुबोजो कैंडल बनता है। तो कुछ लोग कैंडल पे भी ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो अगर तुम कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, तुम क्या करोगे, अपना एंट्री इस कैंडल के लो पे रखोगे, तो कैंडल क्लोजिंग पे अपना एंट्री रखोगे, और कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखोगे, और डाउन साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। और सेकंड क्या है, ये बुलिस, इसमें देखो बुलिस और बियरिस दोनों का दिखाया हुआ है। पहले इसको देखते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, बियरिस मार्गोजो कैंडल है, और चार्ट पे इस तरीके से ये दिखते हैं। और फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है ये, अब इसमें देखो दोनों कैंडल है, बुलिस भी है और बियरिस भी है। बुलिस कैंडल हमारा शो कर रहा है, देखो यहाँ पे मोमेंटम था, एक रेंज टाइप मोमेंटम चल रहा था, फिर एक प्योर बुलिस मारुबोजो कैंडल बनता है, मार्केट अप साइड जाती है, फिर ऊपर से एक डाउन मारुबोजो कैंडल बनता है और मार्केट डाउन साइड आती है। अब इसमें देखो दो चीजें, एक है यहाँ पे, जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, ये भी देखो, ये परफेक्ट मारुबोजो कैंडल, ये भी एक है ओपनिंग मारुबोजो, और उसके बगल में भी एक रेड मारुबोजो कैंडल है। कैंडल तो दोनों मारुबोजो है, लेकिन डायरेक्शन किस साइड है, डाउन साइड।
क्योंकि बस एक कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए और भी चीजें होती हैं, क्योंकि एक कैंडल हमेशा परफेक्ट मोमेंटम नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ, काफी टाइम पे कैंडल से हमें परफेक्ट मोमेंटम मिलते हैं, कब, जो हमारे और भी चार्ट्स और बाकी एनालिसिस परफेक्ट रहे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है हैमर। हैमर पैटर्न मतलब हैमर पैटर्न्स कैंडल में, हैमर कैंडल का क्या मतलब होता है, देखो, हैमर कैंडल क्या होता है कि इसकी ओपनिंग तो हुई नीचे, जैसे ये एक हैमर कैंडल है, ये बुलिश हैमर कैंडल, तो इसका क्या हुआ, ओपन ये यहाँ पे हुआ कैंडल, और ये क्या किया, नीचे तक विक लगाया है, तो ये विक क्या है कि मतलब इसको सेलर क्या किया, यहाँ तक लेके गए, पर बायर्स ने वापस इस कैंडल को क्लोजिंग से पहले अप कर दिया, और ये क्या हुआ, ऊपर जाके यहाँ पे अपने हाई पर क्लोज कर दिया, तो ये एक परफेक्ट कौन सा हैमर कैंडल बना, बुलिश हैमर कैंडल। और सेम बियरी सही है, ये कैंडल तो रेड है, बियरिश दिख रहा है, लेकिन ये भी क्या शो करता है, ये भी बाइंग शो करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल ये बना है, यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बना है, तो इसमें क्या हुआ, सेलर इसको डाउन साइड लेके गया, एक सेकंड, यहाँ पे देखो इसको ने क्या किया, सेलर्स ने इसको डाउन साइड तो ढकेला नीचे, पर बायर्स ने इसको वापस से अप ले जाकर क्लोज कर दिया हाई पे। इसमें बस हुआ क्या कि इसकी जो ओपनिंग है वो टॉप पर हुई, मतलब ओपनिंग इसकी यहाँ हुई, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, और इसकी ओपनिंग कहाँ है, ऊपर ही, और क्लोजिंग थोड़ा सा ओपनिंग से नीचे हुआ, लेकिन तब भी इसमें क्या दिखता है कि बायर्स का मोमेंटम बहुत ज्यादा था, इसलिए बायर्स ने इस कैंडल को वापस अप लेके गया, तो ये भी एक तरह से बाइंग ही शो करता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग शो करता है और ये वीक बाइंग शो करता है। ठीक है। अब हैमर कैंडल्स को चार्ट में देखते हैं कि जैसे देखो ये हैमर कैंडल का चार्ट है, कि मतलब चार्ट में हैमर कैंडल कहाँ बन रहा है, तो ये पहला हमारा है हैमर कैंडल का पहला चार्ट, देखो एक डाउन ट्रेड चल रहा था मार्केट में, मार्केट में पूरा डाउन ट्रेंड था, इस डाउन ट्रेंड के बाद नीचे एक हैमर कैंडल बनता है, और फिर यहाँ से मार्केट में रिवर्सल धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। अब एक चीज और है, हैमर कैंडल के बाद भी देखो यहाँ पे डाउन साइड और मोमेंटम गया है, पर मार्केट में क्या हुआ, स्टेबिलिटी आने लगा, मार्केट अप साइड जाने के लिए रेडी होने लगा, तो यही मतलब होता है हैमर कैंडल का, हैमर कैंडल तो एक प्योर बुलिश और एक हाईली बुलिश कैंडल बनने वाली है। ठीक है। और जैसे नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, ये भी बुलिश हैमर कैंडल का है, देखो ये जितने भी सिंगल कैंडल्स हैं, ये क्या है, रिवर्सल कैंडल है, हैमर कैंडल हमेशा एक रिवर्सल कैंडल होता है, मतलब हैमर कैंडल बहुत जगह बनता है, लेकिन इसकी मेन मीनिंग कहाँ पे है कि मान लो एक डाउन साइड मोमेंटम चल रहा है, ठीक, एक डाउन साइड मोमेंटम है मार्केट में, इस डाउन साइड मोमेंटम के बाद एक प्योर हैमर कैंडल का बनना एक मार्केट में रिवर्सल शो करता है, कि मतलब अब यहाँ से क्या होना है, रिवर्सल आने वाला है, रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे एक प्योर हैमर कैंडल बना, डाउन साइड मोमेंटम हुआ और मार्केट में रिवर्सल अप साइड हो गया, तो ये हैमर कैंडल का मतलब है। अब हैमर कैंडल के बाद आता है डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल क्या है कि बाइंग और सेलिंग मार्केट कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, ना ही ज्यादा बाइंग शो हो पा रही है, ना ही ज्यादा सेलिंग शो हो पा रही है, दोनों साइड का प्रेशर ज्यादा बना हुआ है, तो इस टाइम पे मार्केट एकदम स्टेबल रहता है और एक स्टेबल मोड में चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट वाला कैंडल डिसाइड करता है कि करना क्या है, जैसे देखो पहला क्या है, ट्रेडिशनल डोजी, मतलब इसका ओपनिंग अप हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, और लो यहाँ तक इसने लगाया, हाई ये दिया, तो ये कौन सा है, ट्रेडिशनल डोजी है। फिर लो लेग डोजी, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, हाई प्राइस है और ये लो प्राइस है। इसमें क्या है कि ये देखो कैंडल ये छोटा है और ये काफी बड़ा कैंडल बना हुआ है। ठीक, इसको देखो डूजी भी कहते हैं और कोई लोग हैमर भी कहते हैं, पर ये दोनों क्या शो कर रहा है, इसमें इस कैंडल में बाइंग ज्यादा शो हो रही है, ये कैंडल क्या शो कर रहा है कि मार्केट में मोमेंटम भी कम है और बाइंग और सेलिंग दोनों का प्रेशर ज्यादा है। और ये क्या शो कर रहा है कैंडल कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों का प्रेशर ज्यादा तो है, पर साथ में मोमेंटम भी बहुत ज्यादा है मार्केट में, इसलिए कैंडल इतना बड़ा बना। और इसके बाद ये कैंडल क्या शो कर रहा है कि मार्केट में मोमेंटम है और उसके साथ साथ बाइंग की प्रेशर बहुत ज्यादा है। और सेम इधर देखो, इसमें क्या है कि ओपन यहाँ पे हुआ, विक ऊपर तक लगाया, लेकिन इसको सेलर्स ने डाउन ढकेल दिया नीचे के साइड, सेम हैमर कैंडल की तरफ से, पर इसको शूटिंग स्टार कहते हैं या रिवर्स हैमर कह लो, और फिर इसने क्लोज यहाँ पे दिया। तो ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट में क्या है, डाउन साइड ट्रेंड ज्यादा है, मतलब इसमें सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं और मोमेंटम भी ज्यादा है मार्केट में। अब डोजी कैंडल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, डोजी कैंडल रिवर्सल पे इस्तेमाल होते हैं, ब्रेकआउट पे इस्तेमाल होते हैं। अब इन कैंडल्स का अलग अलग मतलब बनता है,
इस कैंडल जैसे ये कैंडल आपकी है तो ये कैंडल दो तरीके से शो करती है। मान लो ये कैंडल बन रही है एक डाउन ट्रेंड में, तो ये क्या शो कर रही है मार्केट में कि डाउन ट्रेंड में अगर ये सी कैंडल बन रही है तो ये कैंडल ये शो कर रही है कि मार्केट में क्या हो रहा है, बायर्स आ रहे हैं, मतलब बायर्स की एंट्री हो रही है। इतना बड़ा विक लगना मतलब बायर बाइंग तो अच्छी खासी हुई है, ये विक लगाना मतलब क्या, बाइंग अच्छी खासी उठ रही है, तो क्या हो रहा है, बायर्स आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो चार्ट में डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे विक लगा, इस सेम ये कैंडल बनी यहाँ पे। अब इस कैंडल का मतलब क्या हुआ कि बायर्स मतलब सेलर्स तो है मार्केट में, पर क्या हो रहा है, विक लगना ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब मोमेंटम बहुत ज्यादा आ रहा है, बायर्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक कैंडल चल रहा था, अब ये क्या है, इस कैंडल में क्या हुआ, ये एक चार्ट है, इसने क्या किया, इस डोजी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। मतलब एक ब्रेकआउट के बाद डोजी कैंडल बनना मतलब बाइंग साइड, और ग्रीन में मतलब बाइंग साइड मोमेंटम है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टू कैंडल पैटर्न्स पे। टू कैंडल पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं? देखो बुलिश और बियरिश दोनों हैं। ठीक, टू कैंडल पैटर्न्स बुलिश के लिए भी और बियरिश के लिए, हम दोनों देखने वाले हैं। तो पहला हम लोग आता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये सारे कैंडल्स को हम लोग सिंगल सिंगल करके भी समझते हुए चलेंगे। देखो सिंगल कैंडल की पैटर्न क्या होता है, वन कैंडल पैटर्न मतलब एक कैंडल से हम लोग मार्केट की मोमेंटम डिसाइड करते हैं। और डबल कैंडल पैटर्न क्या होता है कि इससे दो कैंडल से हम क्या करते हैं, मार्केट की डायरेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। कि मतलब एक कैंडल से जो हमें एक एक्यूरेसी नहीं मिल रही है वो हमें दो कैंडल पैटर्न से मिल जाए, या थ्री कैंडल पैटर्न से मिल जाए, इसलिए कैंडल्स का वैल्यू बढ़ते जाती है। अब बियरिश में, बियर सिंगल थिंग है, सेम कैंडल से मतलब दो मोमेंटम सेम कैंडल से, बस कैंडल्स की कलर से डिफरेंस पड़ता है, ये कैंडल किस कलर की बन रही है या कौन से बायर्स या सेलर ज्यादा एक्टिव है। पहला हम लोग का है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये कैंडल कौन सा है, बुलिश इंगल्फिंग, मतलब मार्केट में इस कैंडल में देखो एक अपसाइड मोमेंटम मार्केट में चल रहा था। जाओ मत यार अभी, अभी तो समझना है। देखो एक ट्रेंड मार्केट में चल रहा है अपसाइड, ठीक है, ये मार्केट में ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे जो कैंडल ये बनती है, ये क्या बन रही है, एक ये कैंडल कौन सी है, इसे हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। मतलब इन्वर्टेड हैमर कहो या शूटिंग स्टार कैंडल कहो, ठीक, ये दोनों सेम है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है और इसके बाद एक प्योर कैंडल बन के इस पूरे कैंडल को कवर कर देती है। अब ये डोजी कैंडल भी है, या तुम इसे मारोबोजो कैंडल भी कह सकते हो, ये दोनों कैंडल है। ठीक है, अब ये क्या करती है, यहाँ पे पूरा ये कवर कर लेता है, मतलब एक डोजी कैंडल को पूरा एक कैंडल कवर कर लिया। तो ये हमें क्या शो करता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, बाइंग के प्रेशर आ रहा है और बाइंग यहाँ से अच्छी खासी होने वाली है। तो इस हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं इस पैटर्न को, इस टू कैंडल के पैटर्न्स को हम लोग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। मतलब मान लो आगे यहाँ पे क्या हो, एक सपोर्ट बना हो इस मार्केट में, कि मतलब इस मतलब चार्ट में से हम लोग तो आगे नहीं सकते, मतलब अगर आगे यहाँ पे एक सपोर्ट रहा हो मार्केट में, इस सपोर्ट पे आकर ये कैंडल पैटर्न बनना, तो ये क्या शो करता है कि इस सपोर्ट से यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है कैंडल को अप साइड में, तो मार्केट में मोमेंटम चेंज होने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल पैटर्न देखो, ये सर कौन सा था इमेटो जो, ओके, प्रीसिंग लाइन, ठीक, ये वाली हमारी प्रीसिंग लाइन वाली कैंडल, इसका चार्ट देखते हैं। प्रीसिंग लाइन कैंडल चार्ट में देखो, हाँ मार्केट ऊपर ही जाएगा, उसीलिए जैसे सपोर्ट पे तुम्हारा चार्ट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे तुमने देखा कि एक ये पैटर्न बन रहा है कैंडल का, तो वहां से मार्केट में अब जाने का मोमेंटम तुम्हारी एक्यूरेसी क्या हो गई, और अच्छी हो गई। हाँ, आधे ज्यादा कवर करे तो सही बोले। अब इसमें देखो प्रीसिंग लाइन में इसमें क्या हुआ कि एक बियरिश कैंडल बना यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग मारो बोलो बियरिश कैंडल है ये, पर इसके बगल में इससे डबल में, मतलब इस लो को लेते हुए
इससे डबल में। अगर ये लो नहीं लोगे तभी कोई मतलब नहीं है। ये तो तुम जब चार्ट समझोगे, चार्ट पैटर्न, तो उसमें ही आएगा। तो इसको अभी हटाते हैं, अभी बस कैंडल का देखते हैं। कि मान लो एक मारोबोजो कैंडल बनी, उसके बगल में एक मारोबोजो और कैंडल बनती है, पर ये कैंडल कौन सी बनती है कि इस पूरे कैंडल की डबल है ये कैंडल। इस पूरे कैंडल को ये कैंडल क्या कर रही है, डबल है, कवर कर दे रही है डाउन से अप तक। तो ये कौन सी कैंडल हो गई, प्रीसिंग लाइन। अब ये प्रीसिंग लाइन कैंडल क्या कर रही है, अब यहाँ से प्रीसिंग लाइन कैंडल के बनने का क्या हुआ, एक मार्केट में अपसाइड मोमेंटम शुरू हो गया। ये जितने भी डबल कैंडल हम लोग देख रहे हैं पैटर्न, ये सब किस लिए है, ये सब आधे से ज्यादा कैंडल पैटर्न हमारे रिवर्सल कैंडल है। कि मतलब मार्केट में एक डाउन साइड चल रहा है तो वहां पे ये बुलिश के टू कैंडल बन रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है, मार्केट में एक रिवर्सल आ जा रहा है अपसाइड के लिए, उसके लिए। ये सारा जितना पेज उड़ रहा है, ये सारा अब तुम्हारे पास जा रहा है, संभाल के रखना। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब इसके बाद आता है ट्विजर बॉटम पैटर्न। ठीक। अब इसमें भी सेम चीज, डाउन ट्रेंड चला। अब ये पैटर्न देखो, एक प्योर फिर बुलिश, ठीक है, पहले एक बियरिश कैंडल बनती है, सेम मारुबोजो कैंडल है। उसके बगल में ये जो बुलिश कैंडल बनता है, ये क्या कर रहा है, इस कैंडल को अपसाइड कवर कर रहा है। मतलब इसके पहले जो कैंडल देखे, ये वाला, इसमें क्या था, ये डाउन साइड ज्यादा थोड़ा सा और नीचे गया और यहाँ से बाइंग और उग गई। मतलब ये कैंडल, यहाँ से ये जो गैप आया है इस कैंडल में, ये मेन है, प्रीसिंग लाइन इसे कहते हैं। ठीक। यहाँ पे जो पियर्सिंग लाइन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कि मतलब यहाँ से सेलिंग, जब यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ तो यहाँ से डायरेक्ट इस पे खुला, इस चार्ट पे सेलिंग इतना था, पर यहाँ से प्योर बाइंग एक अपसाइड उठा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, मोमेंटम और अच्छा खासा बन गया इन दोनों कैंडल्स का। और बायर्स यहाँ पे क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। अब इसमें क्या हो रहा है इस कैंडल में, कि ये जो रेड लाइन बन रही है, ठीक, रेड कैंडल ये जो बनी मारो वो जो, यहाँ पे जब प्राइस क्लोज होता है तो इसी के बगल में जस्ट, मतलब इस प्राइस को क्लोज होते ही बायर्स ने इस नेक्स्ट कैंडल को काफी अप लेके गया, इस कैंडल के भी ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। ठीक है। तो जब इतना तगड़ा क्लोजिंग आया तो मार्केट में क्या हुआ, और भी बायर्स एक्टिवेट होने लगे। वो तो मान लो लगातार एक डाउन साइड ट्रेंड बना हुआ था, और मार्केट में अचानक से बायर्स ने एक कैंडल को प्योरली क्लोज कर दिया अप साइड में। तो ये किस साइड का डायरेक्शन है, अप साइड जाने का डायरेक्शन है। तो इसे, इस कैंडल पैटर्न को हम लोग कहते हैं ट्विजर बॉटम पैटर्न। और ये पैटर्न्स तब मायने रखते हैं जब एक डाउन ट्रेंड में कहीं, मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस डाउन ट्रेंड में कहीं सपोर्ट लिया मार्केट ने, उस सपोर्ट पे ये कैंडल बन रहा है। बाकी अगर बिना सपोर्ट के कैंडल बन रहा है तो इनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो मार्केट में हर पेयर पे कोई ना कोई कैंडल बनते चलता है, पर कैंडल्स का कहाँ क्या मतलब है वो हमें समझना पड़ेगा, कहाँ उन कैंडल्स को हमें इस्तेमाल करना है, कहाँ उन पैटर्न्स को हमें समझना है। इस चीज को हम लोग को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये नेक्स्ट कैंडल पैटर्न कौन सा है, बुलिश हार्मी। ठीक, ये जीबीपीयूएसडी का चार्ट है, इसमें एक देखो पहले क्या हुआ, डाउन ट्रेंड चला, डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद ये क्या हुआ मार्केट में, कुछ देर के लिए मार्केट क्या हुआ, एक रेंज हुआ। और रेंज की किस लिए हुआ, मान लो यहाँ पे एक बुलिश, यहाँ पे एक सपोर्टिव एरिया होगा, सपोर्ट एरिया होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड से यहाँ पे आया, इस सपोर्ट एरिया पे, इस सपोर्ट एरिया से यहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। मतलब क्या कर रहा है, इस सपोर्ट एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, कि हाँ अगर आप सपोर्ट एरिया हो तो आपको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यहाँ से हम मार्केट में बाइंग ला सकते हैं। तो बायर्स क्या हो रहा है, जितना देर यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा उतनी ज्यादा यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे। जब बाइंग ज्यादा होगी तो ऐसे ही मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आने वाला है। लेकिन आपको कैसे क्लियर होगा कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आने वाला है, तो हम लोग एक और क्लियरिटी के लिए मतलब इन पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे देखो, एक यहाँ पे हैमर कैंडल बना, एक ये हैमर टाइप कैंडल है, ठीक, रेड में। हैमर टाइप कैंडल के बगल में जहां इसकी क्लोजिंग हुई है इस कैंडल की, उसी के जस्ट बगल में क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है। वो क्या शो करता है कि इस सपोर्ट लाइन में अब बायर्स ने, पहले ये क्या हुआ, देखो ये एक सपोर्ट लाइन था मान लो, मार्केट सपोर्ट लाइन को टच किया, यहाँ से ऊपर ऊपर कवर कर रहा था, मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा था धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, मार्केट डाउन से उठाया और लिक्विडिटी लेने आया। ये जो छोटी छोटी लिक्विडिटी बने, लिक्विडिटी कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, कोई यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, कोई यहाँ ट्रेड लिया होगा, कोई यहाँ ट्रेड, सबका स्टॉप लॉस किस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे होगा। तो मार्केट क्या कह रहा है, आके इस कैंडल का क्या लिया, लिक्विडिटी लिया, और स्टॉप लॉस आपका उड़ा दिया। अब फिर उसके बगल में एक प्योर छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है,
ठीक। ये कैंडल अब दो टाइप का हो सकता है। ये एक तरह से हैमर दिख रहा है, या ये एक मारुबोजो भी कैंडल है, बट बहुत स्मॉल है। अब ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट लिक्विडिटी ले चुका है और यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम जाने के लिए तैयार है। ठीक है। तो ये कौन सी कैंडल, किसे हम लोग कहते हैं, बुलिश हार्मी कैंडल कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, बुलिश किकर पैटर्न। अब बुलिश किकर पैटर्न क्या है, मान लो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद क्या हुआ, ये गैपिंग देख रहे हो, इन कैंडल के बीच में गैपिंग देखो, कुछ गैप है कैंडल के बीच में। इस गैप की वजह से ही इसे बुलिश किकर कैंडल कहते हैं। ठीक है। मतलब चार्ट पैटर्न चल रहा है नॉर्मली, यहाँ पे ये गैप बना, अचानक से थोड़ी सेलिंग ज्यादा बढ़ी। इस गैप को कवर करने के लिए बाइंग, मतलब ये जो गैप होता है, इस गैप को मार्केट कवर करने के लिए ऊपर आता है। अब जब मार्केट इस गैप को कवर करने के लिए ऊपर आएगा, तो यहाँ से बायर्स क्या होते हैं और ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मान लो ये कैंडल पैटर्न चल रहा था, चार्ट डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर एक गैप दे दिया। उस गैप को देते ही क्या हुआ, एक रेड छोटा सा कैंडल बनाया गैप देने के बाद। फिर यहाँ से एक अप, फिर से गैप दिया, और ये जो गैप यहाँ से इतने का हुआ था, इसको कवर करने के लिए एक प्योर ग्रीन कैंडल छोटी सी बनती है। तो ये हमें क्या शो करता है कि मार्केट में यहाँ से क्या होने वाला है, बाइंग आने वाली है। और ये सब कैंडल्स तब बनते हैं, जैसे मान लो ये कैंडल डाउन ट्रेंड पे आया, यहाँ पे कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी था, यहाँ पे एक सपोर्ट था या कोई ट्रेंड था, ठीक। तो यहाँ पे बायर्स लोग एक्टिवेट होने लगे, तो उस बायर्स का स्टॉप लॉस लेने के लिए, जैसे इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग क्या है, हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं। और और इसमें फॉरेक्स में कौन ट्रेड करता है, जैसे बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, वो लोग क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट और बैंक एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड से ट्रेड करते हैं। तो उन्हें पहले इन छोटे छोटे बायर्स को निकालना पड़ता है, मतलब पहले वो क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर करेंगे, उसलिए वो लोग लिक्विडिटी लेते हैं। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी लिक्विडिटी बनी होगी, इस लिक्विडिटी को हटाने के लिए अचानक से एक रेड कैंडल डाउन साइड बनता है। फिर जैसे ही ये सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है, मार्केट में और ग्रीन कैंडल बनता है और यहाँ से बाइंग आनी शुरू हो जाती है। इसी को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। ये सारे पैटर्न्स इसीलिए बनाए जाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, रौनक कहाँ है, रौनक सर। अभी तो था। अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी देखेगा तब बाद में तो वो। अब यहाँ पे देखो क्या है, बुलिस काउंटर अटैक मार्क द लो ऑफ द शार्प बेरिश मूव। मतलब बुलिस काउंटर अटैक, एक डाउन साइड देखो ये ट्रेंड चल रहा था, बेरिश कैंडल बनती है। अब इस देखो, अब ये जो नेक्स्ट ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक। व्हाइट में भी ग्रीन कैंडल होता है, जो ब्लैक होता है, ये ब्लैक सब रेड कैंडल है, जितने व्हाइट बन रहे हैं ये सारे ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब इसमें देखो, एक रेड कैंडल बनती है, डाउन साइड कैंडल। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई, ठीक। ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ हुई। अब ये कैंडल क्या होता है, यहाँ पे ये कैंडल ओपन यहाँ पे होता है, इस जगह पे, और क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, यहाँ पे। ये जो ग्रीन कैंडल है वो ओपन डाउन से होता है, क्लोजिंग अप दे रहा है। ये दोनों पैटर्न्स क्या कहलाते हैं, बुलिश काउंटर अटैक। मतलब बेरिश मोमेंटम चल रहा था, उसमें बायर्स क्या किए, एक काउंटर अटैक किए। मतलब बायर्स ने यहाँ पर एक अपनी बाइंग दिखाई तगड़ी, और इस बाइंग को मार्केट में वो लोग आगे कवर करते चले गए। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बुलिश काउंटर अटैक कैंडल। क्योंकि ये कैंडल क्या करता है, जितनी ज्यादा डाउन ये कैंडल गई थी, उसे और डाउन लेकर ये कैंडल पूरी एक बुलिश कैंडल बनाता है, और इस कैंडल को नीचे और नहीं जाने देता है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो गया, बुलिश काउंटर अटैक कैंडल। देखो अभी बहुत ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारे कैंडल सेम लग रहे होंगे। आधे से ज्यादा कैंडल पैटर्न सेम होते हैं, बस अंतर क्या होता है, छोटे छोटे अंतर, और नाम उनका अलग अलग रख दिए गए हैं। इनके मेन अंतर तब मिलेगा हम लोग को, और मेन इनका तब हम लोग को फायदा मिलेगा जब ये सारे कैंडल्स हमारे सेटअप पर, हमारे सेटअप पे जब ये हमारे उस पे बनेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, ये हमारा जो लेवल रहेगा ट्रेड करने के लिए, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहता है, जो हमारी बाइंग या सेलिंग लेवल रहती है, एरिया रहता है, उस पर जब ये कैंडल बनेंगे तब इसका हमें ज्यादा मतलब समझ में आएगा। अभी ये बस बहुत थोड़ा थोड़ा सब सेम लग रहा होगा।
एक बार में नहीं समझ में आता यार। मेन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे जब तुम यूट्यूब पे देखोगे तो कम से कम मिलेगा 20-25 वीडियो। प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है 4-4 5 घंटे का पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक वीडियो में उतना कवर कर लेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो उतना ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से कैंडल बहुत मतलब बनाते हैं, कोई मतलब नहीं हो सबका। मतलब कब बनता है, जब आपके पास एक प्योर सेटअप हो और उस सेटअप पे आपके ये कैंडल्स आपकी हेल्प कर रहे हो। ये सब कैंडल्स हमारी हेल्प किस पे करेंगे, इस पे हम लोग ट्रेड लेना मतलब इन कैंडल्स के भरोसे पूरा ट्रेड लेना ये सही नहीं है। इसीलिए आपको एक सेटअप चाहिए। हाँ, उस सेटअप पे ये क्या करेंगे, एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। मतलब मान लो इससे अगर ये कैंडल बन रहा है तो इसकी एक्यूरेसी 20% अब जाने की, और आपकी सेटअप की एक्यूरेसी 30% है। यहाँ पे मान लो एक सपोर्ट वाला आपका सेटअप है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, और उस सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी 50% है। ठीक है, उस 50% एक्यूरेसी पे तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। पर उस 50% एक्यूरेसी पे अगर वहां पे ये ट्रेंड आया, मान लो आपका ये सपोर्ट था और वहां पर ये कैंडल पैटर्न बनता है, ये आपका सपोर्ट था और वहां पे ये कैंडल बनता है, और इसकी एक्यूरेसी 20% है कि जितनी बार ये कैंडल बनता है 20 बार ये ऊपर जाता है, 20%। 10 में से 2 बार ही ऊपर जाता है, तब आपकी एक्यूरेसी कितनी हो गई, 70% हो गई। बस ये सारे पैटर्न्स उसी जगह इस्तेमाल आते हैं कि आपके एक्यूरेसी को और ज्यादा हाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है बियरिश साइड का। टू कैंडल पैटर्न हम लोग देखेंगे बियरिश साइड का। बड़े मेहनत से पीपीटी बना, अगर आज तुम लोग कुछ बोले तो बताऊंगा। अबे यार 4-5 घंटे लग जाते हैं पता है तुमको बनाने के लिए। अच्छा अच्छा ना करो, हाँ। अब देखो, ये क्या है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक। ठीक, कैंडल पैटर्न। मतलब जैसे बाइंग में बाइंग इंगल्फिंग थी, वैसे ही सेलिंग के लिए बियरिश इंगल्फिंग है। अब बियरिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बना, उस ग्रीन कैंडल से बड़ा एक क्या बन गया, बियरिश कैंडल बन गया। मतलब मार्केट में अब मोमेंटम था, अब मोमेंटम में क्या हुआ, अचानक से एक रेजिस्टेंस आता है, वहां पर एक पहले बुलिश कैंडल बनता है, बुलिश के बगल में एक, हाँ हाँ, उस पहले तो अच्छा हो गया जानता हूँ, अरे तो टाइम भी लगा है। एक रेड कैंडल बनता है, वो क्या होता है, छोट इस बियरिश कैंडल का डबल होता है। मतलब इसकी क्लोजिंग अप और डाउन साइड दोनों क्या है, इस कैंडल से बड़ी है। मतलब क्या हुआ, बायर्स ने इस पूरे कैंडल को खा गया, इस रेड कैंडल ने इस पूरे ग्रीन कैंडल को खा गया। अपने लैंग्वेज में बोले तो ये पूरा कैंडल क्या किया, खा गया इसको। मतलब बायर्स यहाँ पे कमजोर पड़ गए और सेलर्स यहाँ पे ज्यादा एक्टिवेट हो गए। ठीक है, तो ये किस साइड मोमेंटम दिखाएगा। फिर यहाँ से एक मोमेंटम डाउन साइड के लिए आ सकता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब बियरिश काउंटर अटैक देखते हैं। बियरिश काउंटर अटैक क्या है, सेम अप साइड मोमेंटम चल रहा था मार्केट में, एक ग्रीन कैंडल बनती है, पर इस ग्रीन कैंडल की जहाँ क्लोजिंग है, से मान लो कि कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ क्लोज किया। अब इसके बाद क्या होता है, अगली कैंडल यहाँ ओपन होती है, ये गैप हो गया, इतने दूर का ये गैप बन गया है। तो इस गैप को फिल करने के लिए कैंडल सेलर क्या करते हैं, इस कैंडल को यहाँ तक दबा देते हैं। और ये सारे, ये जो गैप बना है, ये गैप किस लिए होता है, ये सब गैप होता है कि जो बायर्स या सेलर्स स्मॉल वाले हैं, रिटेल्स बायर या सेलर हैं, उनके स्टॉप लॉस को हटाने के लिए बस होता है। मतलब लिक्विडिटी मार्केट में हटाने के लिए या लिक्विडिटी लेने के लिए ये सारे गैप बनते हैं। तो ये गैप बनता है और ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ से होती है, इस जगह से, और क्लोजिंग कहाँ देता है ये कैंडल, इस पे। ठीक, तो ये हमारा क्या कह रहा था, बियर्स काउंटर अटैक। मतलब इस ग्रीन कैंडल पे ये बियर्स क्या किए, बियर्स अपना अटैक किए, इस रेड कैंडल से इस पे अटैक किए। तो ये हमारा क्या दिखाएगा, डाउन साइड मोमेंटम। तो हमारी देखो, इसमें देखो दिया है यहाँ पे, ये हमारे कैंडल के क्लोजिंग पे हमारा एंट्री लेवल बनता है, ऊपर स्टॉप लॉस। अगर कोई सिंगल कैंडल पे ट्रेड करना चाहे तो बस इसी कैंडल को देख के, और इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस, इससे क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और प्रॉफिट एरिया बढ़ जाता है, इस तरीके से। ये हमारी एंट्री बन गई, ये हमारा स्टॉप लॉस इतने दूर का, और ये प्योर प्रॉफिट के लिए। काफी ज्यादा इस पे मैं क्लिक नहीं हूँ, हटा देता हूँ।
अब नेक्स्ट कैंडल है, देखो, ट्विज़र टॉप एट रेजिस्टेंस लेवल। वही सेम बताया कि एक ये कैंडल्स हमेशा रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे बनेंगे। बुलिस वाले का मतलब तब बनेगा जब वो हमारा, भाई ये पूरा खत्म करना है, अब कल नहीं। कल चार्ट पैटर्न समझना भाई, जितना छोटा छोटा नहीं है भाई कि थोड़ा थोड़ा करके तुम खत्म कर दो। 15 मिनट के वीडियो देखे क्या करोगे, आधा वीडियो तुम इसमें देखो। 24 स्लाइड हुआ है, 42 स्लाइड और है, मान लो। हाँ, 16 स्लाइड और, 20 मिनट लगेगा और। चलो इसको देखो, सारे कैंडल पैटर्न एक बार समझ लेते हैं। जैसे इसमें क्या है ना, अगर मैं भी इसको आधे बंद कर दूं और कल शुरू कर दूं, तो क्या होगा, जो आज समझो वो कल भूल जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा आधा किस लिए था। 7 प्लेलिस्ट, 8 प्लेलिस्ट 7 घंटे से देखने से अच्छा ही है। अब देखो इसमें क्या होता है, ट्विज़र टॉप पे, ये ट्विज़र टॉप क्या है, देखो ये रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक, अब देखो सेम चीज यहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट में डाउन मोमेंटम आ रहा है, बार 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 मार्केट गिर रही है। अब इस गिरने में क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई बाइंग लिया हो, सेलिंग लिया होगा इस जगह पे, या यहाँ पे किसी ने सेलिंग लिया, तो ये कैंडल जो अप लगा रहे हैं बार बार, ये क्या कर रहे हैं, ये वीक, मतलब बायर्स यहाँ से ऊपर तो जाना चाह रहे हैं, पर सेलर्स इसको नीचे दबा रहे हैं। और ये वीक जो लग रहा है, वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स का ऑर्डर क्लोज कर रहा है, मतलब जो यहाँ से सेलिंग कर रहे होंगे उनका ऑर्डर क्लोज कर रहा होगा, या रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से बाइंग करने की ट्राई कर रहे होंगे, कि उनको लग रहा होगा ब्रेकआउट दे दिया, उसके लिए क्लोज कर रहा होगा। तो उन सबको इसने क्या किया, मार्केट से बाहर किया, फिर ये डाउन हो गया। अब इस कैंडल में क्या हो रहा है, इसको हटाते हैं पहले। अब देखो, पहला ये जो कैंडल बनता है, क्या बनता है, इन्वर्टेड हैमर इसे कहते हैं, या तो तुम शूटिंग स्टार कहो, या तो इन्वर्टेड हैमर कहो, या शूटिंग स्टार कहो, सेम बात है। क्या है, ये क्या कैंडल बन रहा है कि मतलब इसकी ओपनिंग तो यहाँ पे हुई, पर विक यहाँ तक लगाया, मतलब बायर्स ट्राई कर रहे थे एंट्री करने के लिए, पर उन्हें एंट्री मिली नहीं। ठीक, सेम अगले कैंडल में भी यही होता है, मतलब बायर्स एंट्री तो करना चाह रहे हैं, पर उनको एंट्री मिल नहीं रही है, और यहाँ पे इन्वर्टेड हो गया, मतलब सेलर्स को बार बार दबा रहे हैं। तो ये हमें लगातार दो इन्वर्टेड हैमर दिखिए, वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे, मतलब क्या है, यहाँ पे से डाउन साइड मोमेंटम बहुत तेज आने वाला है। अच्छा, इसी पे देखो एक चीज और है, एक कैंडल पैटर्न अभी इसके पहले समझो, इंगल्फिंग वाला, बियरिश इंगल्फिंग। इसके पहले इस चार्ट पे क्या बना था, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे। तो ये हमें क्या दिया, देखो यहाँ से फिर डाउन साइड मोमेंटम आया। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो क्या बना, ये एक कैंडल यहाँ पे देखो, तो ये कैंडल कौन सा बना, शूटिंग स्टार कैंडल, सेम इसी जगह पे आ गया, फिर डाउन साइड मोमेंटम दिया, और शूटिंग स्टार के बाद यहाँ पे क्या बनता है, बियरिश, कौन सा कैंडल है ये, बियरिश मारोबोजो कैंडल, प्योर बियरिश मारोबोजो कैंडल है ये, इतनी बड़ी सी। इतने बड़े कैंडल पे ट्रेड नहीं करते हैं, पर ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस कैंडल को देखो, ये भी सेम पैटर्न दिखाता है, ये सब रेजिस्टेंस लेवल पे दिखता है। तो जब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस लेवल पे ये सब पैटर्न दिख रहा है, तो ये तो क्या शो करता है, डाउन साइड मोमेंटम। हर कैंडल पैटर्न देखो एक ही चार्ट पे दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस लेवल पे ही बनेगा, तो उसका एक असर पड़ता है मार्केट पे। लेकिन अगर यही ये कैंडल यहाँ नीचे बने, कोई मतलब नहीं है। अब देखो एक तरीके से ये, कहाँ गया, हाँ ये रहा, एक तरीके से यहाँ देखो, फिर इसको पहले ये कैंडल देखो, यहाँ पे भी सेम कैंडल बना, ये तो एक सेलिंग टाइप कैंडल बना था ना यहाँ पे, अभी हमने समझा। तो ये एक इंगल्फिंग कैंडल था, ये तो सेलिंग के लिए बना, कि एक ग्रीन कैंडल बना, उसको सेलर्स ने दबा दिया, पर सेलिंग हुआ नहीं, छोटा सा सेलिंग होता है, फिर यहाँ से मार्केट अप चला जाता है रेजिस्टेंस लेवल तक। पर रेजिस्टेंस लेवल पर जब यही मार्केट पे ये कैंडल बनते हैं, तो वहां से क्या शो करता है, एक प्योर सेलिंग शो करता है। यही डिफरेंस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। चल, गिर जा। अब बियरिस हार्मी कैंडल, बियरिस हार्मी देखो सेम कैंडल है, मतलब अपसाइड मोमेंटम था, एक प्योर ग्रीन मारोबोजो बनती है। ये किस लिए बनता है, ये बनता है लिक्विडिटी लेने के लिए कैंडल, ये जो मारोबोजो कैंडल है, उसके बगल में एक हार्मी कैंडल बनता है, और ये रेड कैंडल छोटा सा, ठीक, छोटा सा एक रेड कैंडल बनता है उसी के अंदर में। और ये क्या करता है, यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम ला देता है। लेकिन एक चीज और देखो, ये भी बुलिस हार्मी बुलिस कैंडल है, और इसके बगल में भी एक रेड कैंडल बना है, पर ये डाउन साइड मोमेंटम नहीं लेके आया। यहाँ से मार्केट एक बार और ऊपर गई, फिर इसके यहाँ से गिरी, मतलब यहाँ पे या तो कोई सपोर्ट होगा, या तो यहाँ से
बायर्स और एक्टिव होंगे। इसीलिए एक कैंडल कभी भी हमेशा एक जैसा वर्क नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि अगर तुम इस कैंडल पर ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा बार बार 10 ट्रेड लिए 10 के 10 प्रॉफिट हो गया, 4 प्रॉफिट में जा सकता है, 5 प्रॉफिट में जा सकता है, 6 प्रॉफिट में जा सकता है। हर कैंडल का एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब परसेंटेज होता है कि इस परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी ये लेवल दे सकता है। तो जितने भी जैसे वन कैंडल पैटर्न है उनके एक्यूरेसी लेवल लगभग 50% के आसपास होती है, 50% 40%। टू कैंडल पैटर्न्स है उनके भी सेम रहता है, 40 से 50-60% का एक्यूरेसी रहता है, किसी किसी का 20% रहता है। इसीलिए सिंगल कैटन मतलब सिंगल कैंडल पैटर्न से या सिंगल कैंडल से हम ट्रेड नहीं करते, या डबल कैंडल से, सिर्फ कैंडल के भरोसे हम ट्रेड नहीं कर सकते, मार्केट हमें और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। अब डार्क क्लाउड कैंडल। डार्क क्लाउड कैंडल ये है कि मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम चल रहा था, एक रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट गिरना शुरू हो जाए। मतलब सेम वही है, बुलिश कैंडल बनता है मारो बोझो, उसके बगल में प्योर एक रेड कैंडल बनता है, पर ये कैंडल क्या होता है, इस कैंडल से आधे से ज्यादा होता है। मतलब ये जो रेड कैंडल बना वो इस कैंडल के आधे से ज्यादा है। इसलिए क्या कर दिया, यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम ज्यादा हो गया और सेलर्स यहाँ से ज्यादा एक्टिवेट हो गए। अब सेलर्स में कौन से सेलर्स, रिटेल सेलर्स नहीं। रिटेल सेलर से मार्केट रन नहीं करती है। अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है, मतलब इसमें जो बैंक्स, इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट जो ट्रेड कर रही है, वो लोग यहाँ से एक्टिवेट कर रहे हैं अपना ट्रेड, उनके लोग यहाँ से अपना ट्रेड लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ से मोमेंटम डाउन साइड आता है। फॉरेक्स मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स का असर नहीं पड़ता है, या सिंगल ट्रेडर कोई भी असर नहीं ला सकता। जैसे इंडियन मार्केट है, यहाँ पे एक ट्रेडर, मतलब तुम्हारे पास 200-300 करोड़ है, तुम मार्केट में चेंजेस ला सकते हो, थोड़े बहुत मोमेंटम ला सकते हो। पर फॉरेक्स में यही फायदा है कि 100-200 कोई मार्केट को रन नहीं कर सकता, और कोई मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकता मार्केट को इतने छोटे अमाउंट से। 1000-2000 करोड़ भी उसके लिए छोटा पड़ जाता है। ठीक है। इसीलिए फॉरेक्स मार्केट में जो प्राइस एक्शन होता है, जो लिक्विडिटी होती है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। अब देखो सेम बियरिश किकर है। बियरिश किकर मतलब क्या, कैंडल अपसाइड मोमेंटम ग्रीन के चल रही थी, वहां से गैप मार के, मतलब मार्केट में क्या करते हैं, गैप दे दिया। ये छोटा सा गैप देकर एक बुलिश कैंडल के बाद एक बियरिश कैंडल बड़ी सी बनती है, और ये क्या करती है, ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट अपसाइड तो था, पर यहाँ से बियरिश अचानक से एक्टिवेट बहुत ज्यादा होते हैं और सेलिंग आने लगती है पूरी, तो पूरा मार्केट बियरिश कैंडल गिर जाता है। बियरिश किकर का एक और वो है कि मतलब मार्केट मोमेंटम, मतलब मान लो मोमेंटम बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, बायर्स हद से ज्यादा एक्टिवेट है, परफेक्ट मोमेंटम मार्केट में लगातार चलते चल रहा है, पर अचानक से कोई न्यूज आ गया, या कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट उस पर जाए, तो वहां पर बियरिश किकर कैंडल का बनना हो सकता है। और जब बियरिश किकर कैंडल बनती है तो ज्यादातर टाइम ये रहता है कि मार्केट बहुत तेजी से डाउन जाएगा, मतलब नीचे गिरेगा तो ठीक है, पर लगातार नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि बायर सेलर्स ने क्या किया यहाँ पे, काफी ज्यादा सेलर्स एक्टिवेट होकर इस कैंडल को डाउन करते चले गए। इसीलिए बियरिश किकर कैंडल बहुत ज्यादा तेज वर्क करती है। मतलब बीएस किकर अगर बन रही है रेजिस्टेंस पे, तो क्या कर रही है, मतलब सेलिंग यहाँ से तगड़ी आने वाली है। वही सेम चीज बुलिस किकर अगर बन रही है सपोर्ट लेवल पे, तो वहां से क्या होने वाला है, बाइंग बहुत तेज आने वाला है। नेक्स्ट हमारा आता है थ्री चार्ट पैटर्न। इसमें सेम बुलिस है बियरिस है, दोनों है। ठीक है। अब ये क्या है, थ्री कैंडल पैटर्न्स का चार्ट है, मतलब तीन कैंडल मिलके अगर कोई पैटर्न बना रहे हैं, तो उस पैटर्न का मार्केट में कितना असर पड़ने वाला है। देखो पैटर्न्स बहुत ढेर सारे हैं, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग कैंडल के वर्क में है, इससे भी बहुत, जितना इसमें लिखा है इससे बहुत ज्यादा है। पर उसमें से मेन कौन कौन सा है वो हमें ज्यादा मदद करता है, मेन कैंडल कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे एक कैंडल से कितना असर पड़ रहा था, दो कैंडल से, पर टू कैंडल पैटर्न से भी ज्यादातर ये रहता है, सारे कैंडल पैटर्न सेम लगते हैं। पर थ्री कैंडल पैटर्न से आने से क्या होता है, थोड़ा कंफर्मेशन और ज्यादा अच्छा बढ़ जाता है। और ऐसे ही जब तुम पूरा चार्ट को देख के एनालाइज करते हो और उस पर अपना सेटअप लगाते हो, तो उस पर तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल और अच्छा बढ़ता है। इसलिए एक एज बनाना पड़ेगा, मतलब एक आपको प्रॉफिटेबल एज बनाना पड़ेगा, मतलब एक प्रॉफिटेबल आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, सेटअप बनाना पड़ेगा अपने लिए, जिससे आप प्रॉफिट बना पाओ, परसेंटेज वाइज कुछ परसेंट प्रॉफिट बना पाओ। जब आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बनाना शुरू करोगे पिप में, तो आप प्रॉफिट में जाओगे। जहाँ पे ये छोड़ के, मतलब अगर मान लो आपके पास $100 है, उसमें ये छोड़ के कि मैं इस पे $50 बना रहा हूँ, $100, बस इतना कि मुझे 500 पिप बनाना है, तो पिप पे ध्यान दोगे तो प्रॉफिट अच्छी खासी बनेगी। जैसे पहली कैंडल कौन सी है, इसे कहते हैं पुलिस व्हाइट सोल्जर, थ्री व्हाइट सोल्जर कहते हैं इसे।
ठीक है। थ्री वाइट मतलब वाइट मतलब क्यों, हम लोग ज्यादातर फॉरेक्स में सब लोग वाइट और ब्लैक कैंडल से ट्रेड करते हैं। व्हाइट ब्लैक कैंडल से ट्रेड करने का फायदा ये रहता है कि जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, तो सबके दिमाग में सेट रहता है ग्रीन मतलब प्रॉफिट, और रेड मतलब लॉस। इसीलिए ज्यादातर लोग इसी में लॉस कर देते हैं, ग्रीन और रेड के चक्कर में। और ये जब ब्लैक व्हाइट में रहता है तो ये दिमाग में नहीं चलता, और बुलिश और बियरिश दोनों मोमेंटम अच्छे से आप पकड़ पाते हो। अब क्या हो रहा है, मान लो एक ये पैटर्न भी है, इसको चार्ट पैटर्न भी कहते हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए समझते हैं। इस चार्ट पे क्या हुआ कि एक मोमेंटम, ये चार्ट पूरा नॉर्मली चल रहा है, एक डाउन साइड मोमेंटम आती है, फिर यहाँ पे ये कुछ देर अपना एक ही जगह पे रेंज करता है, फिर थोड़ा सा और डाउन होता है। यहाँ पे क्या होता है, अचानक से थ्री कैंडल बनते हैं प्योर ग्रीन में। एक मारोबोजो कैंडल पूरा ग्रीन, सेकंड भी मारोबोजो है, और थर्ड हैमर कैंडल है। तीन परफेक्ट ग्रीन कैंडल यहाँ बन रहे हैं, एक हैमर है, एक मारोबोजो है, और एक कौन सा है, ये भी मारोबोजो है, पर ये क्लोज्ड मारोबोजो है। ठीक है, परफेक्ट मारोबोजो है नहीं है, पर है तो मारोबोजो। लगातार तीन ग्रीन कैंडल, ये तीन ग्रीन कैंडल क्या शो करते हैं मार्केट में, मोमेंटम बहुत ज्यादा मार्केट में आने वाला है, मार्केट बाइंग साइड में ज्यादा जाने वाली है। हाँ, थ्री व्हाइट सोल्जर। व्हाइट सोल्जर मतलब होता है कि ग्रीन वही सोल्जर, मतलब ग्रीन थ्री कैंडल्स, और ब्लैक सोल्जर मतलब होते हैं कि डाउन के लिए रेड सोल्जर, मतलब रेड थ्री कैंडल्स। अब तीन कैंडल हर जगह बन सकता है रेड में, पर वो तीन कैंडल्स कौन से हैं और उनका असर क्या पड़ रहा है और कहाँ बन रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक हम लोग एक ये ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या था, सपोर्ट यहाँ पे था, मार्केट में सपोर्ट इस लेवल पे सपोर्ट था। ठीक है, इस लेवल पे। और मार्केट में क्या होता है, मार्केट डाउन साइड आई, पर यहीं से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम दिखाया और थ्री ग्रीन कैंडल बन गया, थ्री व्हाइट सोल्जर बन गया यहाँ पे। पर इन ग्रीन थ्री ग्रीन कैंडल के बाद भी मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आने वाला, कोई मोमेंटम आया नहीं, मतलब अप साइड नहीं गया, ऊपर उल्टा डाउन साइड आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज्यादा नहीं थे मार्केट में, और ये एक तरीके से एक ट्रैप था फंसाने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट तो नीचे था, आप लालच में आकर सपोर्ट से पहले ट्रेड लिए कहीं कि इस चक्कर में कि कहीं मार्केट यहीं से ऊपर न चला जाए। पर मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, अपने सपोर्ट लेवल को टच किया, अपने एरिया को टच किया, यहाँ पे हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक लगा हो या कुछ भी लगा हो, उस एरिया को टच किया और फिर यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसके क्या होगा, एक्यूरेसी लेवल और बढ़ गई इस मार्बोजो कैंडल की। ठीक, अब जब चार्ट पैटर्न में समझोगे तो तुमको समझ में आएगा, ये जो अप गया है यहाँ से, ये जो बना है ये एम टाइप, इसे डबल टॉप कहते हैं। ठीक, मतलब सेम दो बार एक जगह से रिजेक्शन लेना। ठीक है, इसे क्या डबल टॉप कहते हैं, ये चार्ट पैटर्न में समझ में आएगा। इसीलिए अब अलग अलग चीजें, छोटी छोटी चीजें जब सुनते चलेंगे तो हम मेन तक पहुंच पाएंगे। देखो, मेन हमारा स्ट्रेटेजी लेवल कौन सा है, उसे हम लोग एसएमसी कहते हैं। जो हमारी मेन स्ट्रेटेजी लेवल है उसका नाम एसएमसी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक, उससे हम लोग लिक्विडिटी से हम लोग ट्रेड करते हैं, जिससे जिसके अंदर हमारा ऑर्डर ब्लॉक आता है, हमारा रेंज आता है, और उसके अंदर हम लोग एक परफेक्ट पैटर्न निकालते हैं, अपना कैंडल निकालते हैं कि इस कैंडल से हमें लेना है ट्रेड। तो हम लोग उसमें भी एक कैंडल से ट्रेड लेते हैं, पर उस कैंडल को सेलेक्ट करने से पहले हम लोग पूरा कंडीशन देखते हैं। पता ऐसे चलेगा कि मान लो देखो, इसमें क्या हुआ, ये बना तो, पर मान लो अगर जो यहाँ पे हम लोग बायर्स सोच रहे हैं ये बायर्स ऊपर आए, पर सपोर्ट इस जगह पे हो, ये ऑर्डर बुक ब्लॉक इस जगह पे लगा हो, और यहाँ से अचानक से बिना ऑर्डर ब्लॉक को टच किए यहाँ से मोमेंटम आ गया मार्केट में, तो लोगों को ये लगा कि यहाँ से बायर्स आने वाले हैं। ठीक, तो और लोग ट्रेड करने के लिए आ गए, और सबका क्या हुआ, स्टॉप लॉस आगे चल के ले लिया, नीचे बाइंग। हमेशा मार्केट सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, या तो ऑर्डर ब्लॉक्स या रेंज को टच करके ऊपर जाता है, बिना इसमें से कुछ लिए मार्केट आप नहीं जाएगा। हमेशा मार्केट एक लेवल को टच करते हुए ऊपर चलता है, बिना लेवल को टच करते हुए नहीं। अब बिना लेवल के टच करके जा रहा है मतलब मार्केट क्या है, वो फेक ट्रेड है, मतलब वो मार्केट आएगा डाउन साइड, या तो अप साइड से ट्रेड देगा या तो डाउन साइड से ट्रेड देगा। हमें अपने सेटअप से ट्रेड लेना है, तो उस सेटअप को सीखने के लिए हम लोग छोटी छोटी चीजें सीखते चल रहे हैं, कि ये चीजें जब परफेक्ट मिलके बनेगी तो एक प्योर सेटअप बनेगा, जिससे हमें 80% तक एक्यूरेसी मिल सकती है। ये तो एक प्योर ट्रैप ट्रैप है ना, कि हमारा सपोर्ट टच ही नहीं किया, बिना सपोर्ट टच किए ये ऊपर जा रहा है, इसी से तो हमें बचना है। अब देखो, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक में क्या होता है, डाउन साइड ट्रेड है,
इसमें क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल के बगल बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बगल जो ग्रीन कैंडल बनती है उस पूरे रेड कैंडल को कवर कर देती है। तो ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट में अब अपसाइड मोमेंटम आने वाला है, एक वी शेप बनता है ये, एक वी शेप, उस वी शेप में भी दो ग्रीन कैंडल है जो क्या कर रहे हैं, एक पूरे रेड कैंडल को खा गए। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, इसकी एक्यूरेसी लेवल ज्यादा बढ़ गई, तो इसे हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक। इसके बाद है मॉर्निंग डोजी स्टार। और मॉर्निंग डोजी स्टार सेम वही कैंडल है, पर इसमें क्या हुआ, जो ये छोटी वाली कैंडल बनी है ना, ये हमारी कौन सी है, ये डोजी कैंडल है, मतलब सेम ये इसी तरीके से है। पर यहाँ पे ये जो कैंडल था ये मारुबोजो कैंडल है, पर यहाँ पे जो कैंडल है ये हमारी कौन सी है, ये डोजी कैंडल है। बस इतना ही डिफरेंस इसमें, डोजी कैंडल क्या है और इसमें और क्या होता है। इसमें देखो सेम यही चीज है कि ये रेड कैंडल बनी, डोजी कैंडल और इसके बीच में एक गैप बन गया, वहां पे एक रेड डोजी कैंडल बनी, पर एक ग्रीन कैंडल इस पूरे गैप को कवर करके ऊपर जाती है। जब ये ग्रीन कैंडल पूरे इस गैप को कवर की, और डोजी कैंडल का एक और मतलब होता है, डोजी कैंडल दो तरीके से इस्तेमाल होता है। डोजी कैंडल बना इसका मतलब मार्केट में डिसाइड नहीं है कि अप मोमेंटम है कि डाउन मोमेंटम है, दोनों तरफ स्ट्रांग है। पर डोजी कैंडल के बाद जो कैंडल बनता है वो डिसाइड करता है कि मार्केट में अप मोमेंटम आने वाला है या डाउन साइड मोमेंटम। मतलब मान लो डोजी कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, तो ये अप साइड मोमेंटम का इंडिकेशन है, और वहीं पे डोजी कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना तो ये डाउन साइड मोमेंटम का इंडिकेशन है। पर यहाँ पे क्या होता है, एक बाइंग के बाद एक गैप लेके डोजिंग कैंडल बनती है, उसके बगल में एक प्योर ग्रीन कैंडल बनती है। तो ये क्या शो करने वाला है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से अब जाने वाली है। फिर बुलिश एबोडेंट कैंडल, ये कैंडल है बेबी, यहाँ पे मतलब इसका नाम है, अलग अलग नाम रहता है यार, ठीक है, जो नाम रख दो वो नाम मिल गया है कैंडल्स को, कोई मतलब नहीं है। सेम कैंडल है इसमें, बस नीचे ये जो कैंडल है छोटा वाला उसका असर पड़ेगा, हाँ। अब यहाँ पे ये जो कैंडल बना हुआ है इसे हम लोग रुके, हाँ रुक गया, वापस आ गया। यहाँ ये जो कैंडल बना हुआ है ये एक हमारा हैमर कैंडल है। अब इसे हैंगिंग मैन भी कहते हैं, हैमर कहते हैं, या तो अब इस कैंडल को देख के ये कह दो कि ये डोजी है। डोजी कैंडल भी ऐसे ही दिखता है, इस थोड़ा सा बेसिक डोजी है। हाँ, तो इसके अलग अलग नेम है इसके, पर सब नेम के लगभग सेम मतलब है। मेन देखो, मेन असर इससे पड़ने वाला है ये कैंडल पैटर्न, मतलब ये जो हमें शो हो रहा है ये तीन कैंडल, ये पैटर्न बन कहाँ पे रहा है, सपोर्ट लेवल पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है, सपोर्ट एरिया बन रहे हैं या स्टॉप लॉस पे, मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे बन रहे हैं कि नहीं। अगर उस जगह ये बन रहे हैं तो वो हमारे लिए मेन काम करेगा। एक सेकंड,